हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। तो बिल्कुल आज हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर में ये ज़ेन है क्या? मतलब ज़ेन ज़ेड कौन है, क्या है और इसके बारे में वो जानकारी जो आप जानना चाहते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने काफ़ी बार ये सुना भी होगा कि आप तो ज़ेन ज़ेड के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि ट्रेंडिंग एंड दैट इज़ द गुड थिंग कि आप इसको और समझें। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो ज़ेन ज़ेड जो है ना, वो दुनिया बदल सकते हैं। अब कैसे बदल सकते हैं और ये कौन है, तो इसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर शॉर्टली बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वे इस कहते हैं ना इस टाइम के वे बच्चे जो पूरी तरह से डिजिटलाइज़ेशन की तरह है, यानी उनका स्टार्टिंग ही जैसे इंटरनेट के साथ हुआ है। जो पहले इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट के साथ ही उनका जीवन आगे बढ़ता है। वो जेन या जेन ज़ेड के तौर पे जाने जाते हैं। देखो सिंपल यहाँ पर बात करें कि ज़ेड जेन यानी जनरेशन, जेन यानी जनरेशन, ज़ेड जनरेशन के जो बच्चे हैं उसको जेन ज़ेड कहा जाता है। क्योंकि एक जनरेशन यानी पीढ़ी है जो 1997 से 2012 के बीच जिनका जन्म हुआ है। 1997 से 2012 के बीच जिनका जन्म हुआ है, ओके, तो उन्हें जेन जेड कहा जाता है। जेड जेन के लोग कौन है? तो सिंपल सी बात है कि आज 2025 में इनकी उम्र लगभग 13 से 28 साल के बीच है। 13 से 28 साल के बीच है जो जेन जेड की तरह वो मतलब उन्हीं के फॉर्मेट में वो आते हैं। यानी आज के कॉलेज स्टूडेंट देख लीजिए, यूट्यूबर देख लीजिए, नए स्टार्टअप देख लीजिए और फाउंडर देख लीजिए या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देख लीजिए, जो आज के जेन जेड हैं। तो क्या इससे पहले भी ऐसी ही जनरेशन के कुछ नाम हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जेन ज़ेड क्या कर सकते हैं और क्यों स्पेशलाइज़ हैं इनकी बातों में। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं क्योंकि जेन ज़ेड जो है ना, इसकी पहचान इस तरह से होती है। इस तरह से होती है और ये आप ही हो सकते हैं। यस, बिल्कुल सही बात यहाँ पर है। देखिए, डिजिटल नेटिव्स यानी जो पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन की तरह जुड़े होते हैं, यानी ये लोग बचपन से मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। दूसरी बात कैसे पहचाने? क्रिएटिव और फास्ट लर्नर, यानी ये वीडियो बनाना, नई चीजें सीखना और ट्रेंड पकड़ना जल्दी करते हैं। पुराने लोगों की जगह ये चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। फ्री माइंडेड और इनोवेटिव, यानी ये जेन जेड जो है ना, ये लोग पारंपरिक सोच से हटकर काम करते हैं। जैसे नौकरी के बजाय ये सोचते हैं कि स्टार्टअप कर लिया जाए, यूट्यूब या फ्रीलांसिंग या एआई को सीखा जाए, जो स्किल डेवलपमेंट के जरिए हमारे और ख्वाब पूरा कर सकती है। और साथ ही सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, क्योंकि ये समाज, पर्यावरण, जेंडर इक्वलिटी और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर है ना खुलकर बात करते हैं। पहले मान लीजिए छोटी छोटी सामाजिक चीजों पर बोलने से भी हिचकिचाते थे, लेकिन आज खुल के वो बात सामने रखते हैं। ये है जेन जेड। तो बिल्कुल ये भी मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले भी अलग-अलग जनरेशन के ऊपर इस तरह का एक कहते हैं ना कि एक पहचान हुई थी। और वहीं अगर बात करूँ तो देखिए, बॉबी बॉमर्स 1946 से 64 के बीच जो जन्मे हुए थे, जो पारंपरिक और स्थिर नौकरी पसंद थी, यानी नौकरी करना पसंद करते थे। जैसे आपके पेरेंट्स में अगर आप देखें, जो आपके दादाजी। फिर जनरेशन एक्स आया था 1965 से 80 के बीच, जो परिवार और करियर संतुलन पर फोकस करता था। ओके, और इसी तरह फिर है मिलेनियल्स, यानी जेड जेन वाई, ये वाली, जिसे कहा है कि इंटरनेट के साथ बड़े हुए हैं। इंटरनेट के साथ बड़े हुए जेड वाई, जेन वाई, लेकिन पूरी तरह से इंटरनेट की तरह जेड की तरह काम नहीं करते हैं। और आज की जनरेशन जिसको हम कहते हैं जनरेशन जेड, 1997 टू 2012, जो सोशल मीडिया और एआई युग की आज की जनरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब आपको इसके साथ बढ़ के चल के सीखना होगा। और फिर होगी जनरेशन अल्फा, 2013 को जन्म लिए हैं या 2013 के बाद जो जन्मे हैं, उन्हें पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाएगा। पूरी तरह से वो डिजिटलाइजेशन से जुड़े हुए होंगे, इसलिए इनको कहेंगे जनरेशन अल्फा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताई, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या आप जनरेशन जेड, जनरेशन वाई या जनरेशन अल्फा के अंतर्गत आते? जरूर कमेंट करें और आपकी सोच क्या है और ये अपडेट आपको कैसी लगी। क्योंकि देखो, नॉलेज
एक्चुअल में होना ज़रूरी है। अगर आप जेन ज़ेड के अंतर्गत आते हैं तब तो आपको पूरी तरह से अपडेट होना ज़रूरी है और मी एंड माय टू क्लास इसी उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। तो टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।